नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मेष लग्न के 12वें भाव में केतु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मेष लग्न है, और यदि आपकी मेष लग्न है तो ये केतु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, केतु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। गुरु की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। गुरु की मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। और केतु भी राहु की तरह ही छाया ग्रह हैं। तो केतु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि केतु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का अधिपति यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो केतु अच्छा फल देंगे। जैसे केतु प्रथम भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति मंगल बलवान होकर के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अथवा 5वें भाव में या 9वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर केतु अच्छा फल देंगे। केतु चौथे भाव में बैठे हों तो यहाँ का अधिपति चंद्रमा बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो भी केतु अच्छा फल देंगे। केतु यदि 7वें भाव में बैठे हों तो यहाँ का अधिपति शुक्र बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो केतु अच्छा फल देंगे। अर्थात केतु 12वें भाव में से किसी भी भाव में बैठे हों, उस भाव का अधिपति बलवान होकर के 1, 4, 7, 10 अथवा 5 या 9 भावों में बैठा हो तो फिर केतु अच्छा फल देंगे। मित्रों, केतु की उच्च की राशि है धनु और नीच की राशि है मिथुन। पाराशर ऋषि ने इनको वृश्चिक में उच्च का माना है और वृषभ में नीच का माना है, तो हम दोनों को मानते हैं। आइए जान लेते हैं कि मेष लग्न के 12वें भाव में केतु कहाँ बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि मेष लग्न के प्रथम भाव में ही केतु बैठे हों तो जातक बहुत उत्साही होगा। जातक सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करेगा और हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। जातक मन से बहुत अकेला होगा और कभी कभी तो जातक को लगता है कि उसको कोई समझ ही नहीं रहा है। जातक मानसिक रूप से अशांत होगा। कभी कभी जातक थोड़ा चिड़चिड़ा, जिद्दी और गुस्सैल हो जाएगा। जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा, हर चीज़ जल्दी पाने की कोशिश करेगा। जातक अस्थिर, भ्रमित, कंफ्यूज रहेगा। जातक धैर्यहीन होगा, लेकिन जातक बहुत मेहनती होगा। जातक कई विषयों में रुचि रखेगा और कई विषयों का जानकार भी होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो अथवा मंगल और केतु एक साथ बैठे हों तो जातक समाज में बड़ा पद प्राप्त करेगा। जातक कोई भी काम जल्दी सीख जाएगा और जल्दी जल्दी काम करने वाला होगा। जातक मेहनती होगा। जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न के दूसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक के अपने कुटुंब में मतभेद होंगे। जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जातक पढ़ाई अथवा नौकरी के कारण अपने घर से दूर हो जाए। जातक की वाणी कठोर होगी। जातक की वाणी का लोग बुरा मानेंगे। जातक को अपनी वाणी से संबंधित परेशानी होगी। हो सकता है कि जातक को बोलते समय मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण उच्चारण ठीक ना हो पाए। जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक कोई नशा भी कर सकता है। जातक अपने गलत निर्णयों से अपना नुकसान भी कर सकता है। जल्दबाजी में आकर के कोई ऐसा निर्णय ले लेगा कि जातक को ही नुकसान होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। परंतु यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो तो जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से लाभ हो सकता है। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, परंतु जातक के कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। लेकिन जातक अपनी बुद्धि से, अपने जुगाड़ से काम बना लेगा। जातक के अपने कुटुंब में मतभेद होंगे, लेकिन कुटुंब में जातक की पूंछ होगी। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न के तीसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक बहुत मेहनती होगा, साहसी होगा,
लेकिन जातक को अपनी मेहनत के अनुरूप, अपनी काबिलियत के अनुरूप लाभ नहीं होगा। जातक कवि अथवा लेखक बन सकता है। जातक को बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा लाभ नहीं हो पाएगा। जातक को भाग्य का साथ कम मिलेगा। जातक के हर काम में अड़चनें आएंगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक व्यर्थ में मेहनत करेगा। जातक भ्रमित, कन्फ्यूज रहेगा। जातक जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा और उसी क्षेत्र में मेहनत करेगा जहां उसको सफलता नहीं मिलनी है। जातक व्यर्थ में मेहनत करता रहेगा। परंतु यदि कुंडली में बुध बलवान हो अथवा केतु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो परेशानियां थोड़ी कम होंगी। फिर बहुत मेहनत करने पर जातक को सफलता मिल जाएगी। जातक अपनी मेहनत से धन भी कमा लेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चल जाएगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न के चौथे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता मिलेगी। जातक को घर परिवार का सुख नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जातक पढ़ाई के लिए अथवा नौकरी आदि के लिए घर से दूर चला जाए। जातक को कानून आदि से परेशानियां होंगी। जातक को प्रॉपर्टी, वाहन अथवा पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने में परेशानी होगी। जातक भ्रमित, कन्फ्यूज रहेगा। जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में बेवजह की परेशानियां होती रहेंगी। परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक को अपने माता पिता का सुख मिलेगा। जातक को अपने माता पिता का सहयोग मिलेगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से लाभ हो सकता है। जातक गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक को जमीन से धन लाभ होगा। जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है। लेकिन जातक के कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी, जैसे नौकरी में प्रमोशन आदि की समस्या, ट्रांसफ़र आदि की समस्या, ये सब होता रहेगा। जातक का धन खर्च बहुत होगा, लेकिन जातक समाज में सम्मानित होगा, धनवान होगा। आइए पाँचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न के पाँचवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को प्रेम संबंधों में असफलता ही मिलेगी। प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है अथवा प्रेम संबंधों का सुख नहीं मिलेगा। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब हो सकता है, गर्भपात की समस्या हो सकती है। जातक का पेट का ऑपरेशन हो सकता है। जातक को पेट से संबंधित रोग होंगे। अनपच आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। जातक को शेयर, सट्टा आदि से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। जातक भ्रमित, कन्फ्यूज रहेगा। जातक को धन लाभ में परेशानी होगी। जातक के अपनी संतान से, अपने बच्चों से मतभेद होंगे। परंतु यदि कुंडली में सूर्य बलवान हो तो जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से धन कमाता रहेगा। जातक को धन की कमी नहीं होगी। यदि सूर्य और केतु एक साथ पाँचवें भाव में बैठे हों तो जातक समाज में बहुत सम्मानित होगा। जातक समाज में पूज्य होगा। जातक धनवान होगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को कोई रोग हो जाएगा तो जल्दी से वो रोग पकड़ में नहीं आएगा। डॉक्टर भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या हुआ है। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। जातक को कार्यक्षेत्र में, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र आदि में परेशानी होगी। परंतु यदि कुंडली में बुध बलवान हो तो जातक प्रबल शत्रुहंता होगा। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में स्थिरता तो नहीं मिलेगी, लेकिन जातक को कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक का धन बहुत खर्च होगा, लेकिन जातक अच्छा धन कमाएगा। जातक को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क, सचेत रहना चाहिए और निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न के सप्तम भाव में केतु बैठे हों तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे।
जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में परेशानी होगी, पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान होगा अथवा पार्टनर से ही मतभेद होने लगेंगे। जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा और भ्रम के कारण ही, कन्फ्यूजन के कारण ही जातक के वैवाहिक जीवन में लगातार मतभेद बने रहेंगे, बिना वजह मतभेद होंगे। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक के विवाह के बाद जातक के परिवार में मतभेद होने लगेंगे। जातक का मन अशांत अस्थिर रहेगा। परंतु यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो तो जातक को अपने कार्यक्षेत्र में, व्यापार आदि में अचानक से बड़ा धन लाभ होगा। जातक अचानक से सफल हो सकता है। जातक अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से धन कमाता रहेगा। लेकिन यदि जातक अशांत अस्थिर मन वाला होगा तो जातक को अचानक से नुकसान भी होगा। जातक के गलत निर्णयों से जातक को नुकसान होगा। जातक जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लेगा कि जो उसके लिए नुकसानदायक होगा। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न के 8वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि का जानकार हो सकता है। जातक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को शेयर, सट्टा, जुआ आदि से लाभ हो सकता है। जातक को जमीन से धन लाभ होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा और जातक को यात्राओं से भी लाभ होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक कभी कभी दिखावे में भी अपना धन खर्च करेगा, लेकिन जातक धन खर्च करके समाज में नाम भी कमाएगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का लाभ होगा। जातक के पास में धन हमेशा आता रहेगा। जातक को जमीन से भी खूब लाभ होगा। परंतु जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित परेशानी हो सकती है और कभी कभी तो जातक का रोग डॉक्टर भी नहीं समझ पाएंगे, डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आएगा रोग। जातक को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। जातक धन हमेशा कमाता रहेगा। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न के 9वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक धार्मिक होगा। जातक आध्यात्मिक होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक भाग्यवान होगा। जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेगा। जातक के भाग्य से ही सब काम बन जाएंगे। जातक बहुत मेहनती होगा, साहसी होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक को व्यापार आदि में और अपने कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी सफलता मिल सकती है। जातक का अचानक से भाग्योदय होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक समाज में लोगों की सहायता करने वाला होगा, परोपकारी होगा और समाज में सम्मानित भी होगा। जातक को केतु की दशा, अंतरदशा में खूब लाभ होगा। जातक धनवान होगा। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न के 10वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के कार्य क्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक के व्यापार आदि में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक के कार्य क्षेत्र में लगातार बदलाव होते रहेंगे। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक का मन भटकता रहेगा। जातक भ्रमित, कन्फ्यूज रहेगा, अशांत रहेगा। परंतु यदि कुंडली में शनि बलवान हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा। जातक बहुत चतुर चालाक होगा। जातक निर्णय बहुत सोच समझ कर के लेगा। जातक राजनीति में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक नौकरी आदि में बहुत छोटे पदों से शुरुआत करके बड़े पदों तक जाएगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का लाभ होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। परंतु जातक के पास में प्रॉपर्टी, वाहन आदि होते हुए भी उसका सुख नहीं मिलेगा। जातक खूब यात्राएं करेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न के 11वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक को अपने मित्रों से सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जातक को पैर में कोई चोट लग सकती है अथवा पैरों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। जातक बहुत जल्दी धन कमाने की कोशिश करेगा, शॉर्टकट से धन कमाने की कोशिश करेगा और कमा भी लेगा।
जातक को लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार आदि से लाभ हो सकता है। जातक को अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, लेकिन जातक के अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद होंगे। कभी कभी जातक को छोटे छोटे कामों के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत करने पर भी उतना लाभ नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। लेकिन जातक धन कमाता रहेगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को संतान उत्पत्ति में थोड़ी परेशानी होगी। संतान सुख में कमी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब हो सकता है, गर्भपात की समस्या हो सकती है। जातक के वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद होंगे, परंतु यदि कुंडली में शनि बलवान हो तो जातक खूब धन कमाएगा। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 12वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक बहुत आध्यात्मिक, धार्मिक होगा। जातक मोक्ष, मुक्ति की राह पर अग्रसर होगा। जातक समाज में लोगों की सहायता करने वाला होगा। जातक परोपकारी होगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक खूब यात्राएं करेगा और जातक को यात्राओं से लाभ भी होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का लाभ होगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे, लेकिन जातक शत्रुहंता होगा। अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा, परंतु यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर हों तो जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक का धन व्यर्थ में बर्बाद होगा। जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने में परेशानी होगी, अथवा जातक को प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। जातक कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन आदि के चक्कर में पड़ सकता है। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। जातक यदि किसी को पैसा देगा तो जातक के पैसे फंस जाएंगे, पैसे नहीं लौटेंगे। जातक रोग से, कर्ज से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक को कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन आदि से बहुत दूर रहना चाहिए और धर्म से जुड़े रहना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि मेष लग्न के 12वें भाव में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो केतु का फल बताया गया है, ये केतु का फल केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।